नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा है गुजरात का, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कोरोना से जंग में क्यों पिछड़ रहा है गुजरात। गुजरात में इस वक्त की स्थिति क्या है, उससे पहले जरा सूरत की स्थिति आप देख लीजिए। वहां हालात संभल नहीं रहे हैं। आज भी वहां मजदूर जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के मजदूर घर वापस जाने के लिए सड़कों पर उतर गए। इनका मांग है कि ट्रेनों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए और इन्हें वापस इनके घर भेजा जाए। पुलिस इन मजदूरों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में ये मजदूर समझेंगे भी कैसे जिन्हें खाने में कुछ नहीं मिल रहा, रहने के लिए छत नहीं मिल रही, आश्रय ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए अपने घर जाना चाहते हैं। ट्रेनों की मांग कर रहे हैं कि जो ट्रेनों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सुविधा इन लोगों के सामने नजर नहीं आ रही है। गुजरात के सूरत के हालात हैं और यहाँ संभलते दिख नहीं रहे हैं। मजदूर जो हैं अब वो हंगामा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार और झारखंड के मजदूर दरअसल घर वापस जाने के लिए सड़कों पर उतर आए और इनका ये कहना है कि जो ट्रेन चल रही हैं उनकी संख्या में और इजाफा किया जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए। पुलिस इन मजदूरों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कोई हल इसका नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मजदूर इसी बात पर टिके हुए हैं कि जल्द से जल्द जो ट्रेनें हैं, जो ट्रेन शुरू भी की गई हैं, उनकी संख्या कम है, इसलिए बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। अगर यहाँ रहते भी हैं तो उनके लिए जो पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। चाहे उनके रहने का ठिकाना हो, उनके खाने का प्रबंध हो, ये दोनों ही चीज़ें उस हद तक नहीं हो पा रही हैं और इसलिए बहुत परेशान है। और लॉकडाउन में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी हालत ही ख़राब हुई है, क्योंकि ये रोज़ जितना कमाते थे वो खर्च करते थे और जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसके बाद से ही ये मजदूर कोशिश करते रहे कि ये जल्द से जल्द जो है वो अपने राज्यों की तरफ बढ़ें। हालांकि कई सरकारें ये कदम उठाने लग गई कि ठीक है अब हम ट्रेन शुरू करेंगे, कुछ ऐसे स्पेशल बस शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी इस समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब के बीच दरअसल सवाल ये है कि कोरोना से जंग में क्यों पिछड़ा गुजरात। कुछ तस्वीरें जरा और देख लीजिए और इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या होगी। गुजरात में मुश्किल दिन जो हैं वो लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। कल यानी 8 मई को अहमदाबाद में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। लोग पुलिस की सख्ती से नाराज थे। पुलिस की कोशिश है कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, लेकिन लोगों को ये मंजूर नहीं, लिहाजा पुलिस और लोगों के बीच झगड़ा बढ़ गया। लोग सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के सामने ऐसे हालात हो गए कि उसे आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। तो ये हालात है अहमदाबाद के। तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोरोना से जंग में पिछड़ क्यों रहा है गुजरात। गुजरात में इस वक्त करीब 7,500 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 450 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में सबसे बुरा हाल अहमदाबाद का है, जहां अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो 20 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात के हालात बिगड़ता देख केंद्र सरकार ने एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की और उसे अहमदाबाद भेजा है। और ये टीम वहां के कोविड अस्पतालों में दरअसल जो हालात हैं उनका जायजा लेने के लिए गई है। रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम कोरोना से निपटने के लिए गुजरात के डॉक्टरों का ज़रूरी उनको दिशा निर्देश भी देंगे, ताकि स्थिति पर जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए, समस्या सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं है। गुजरात के सूरत शहर में मजदूरों की समस्या लगातार बनी हुई है। वहां लगातार वो सड़कों पर निकल रहे हैं। कई बार पुलिस से उनकी झड़प हो रही है। अहमदाबाद के साथ साथ आप सूरत की पिछले कई दिनों की तस्वीरें भी देख रहे हैं। वहां मजदूर अपने घर भेजने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग तारीख बदल रही होंगी, दिन बदल रहे होंगे, वक्त बदल रहा होगा, लेकिन इन लोगों के हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। ये मजदूर सड़कों पर जुटने के लिए मजबूर हैं। डर उन्हें भी है कोरोना का, लेकिन इन सब हालातों के बीच वो मजबूर है, क्योंकि कोरोना से नहीं तो भूख से जरूर ये मर जाएंगे।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अतुल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से डॉक्टर हेमंत हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त हैं। अहमदाबाद से जनक दबे हमारे साथ हैं और दिल्ली से नीरज कुमार भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले स्थिति को भांपने और समझने के लिए जनक का रुख। जनक, स्थिति क्या है वहां पर? टीम पहुंची है जायजा लेने के लिए? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो हालात है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए, लेकिन कमोबेश स्थिति ऐसी बनी है कि अहमदाबाद सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट बना है उसमें लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 388, 390 जैसे गुजरात के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके सामने जब अहमदाबाद में जब देखा जाता है तो 250 से ऊपर के आंकड़ों हर रोज निकल रहे हैं। ऐसे में कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल उठ खड़े हैं। यहाँ के कमिश्नर को भी बदला गया, हालांकि उनको क्वारंटीन रखने का बात आई कि वो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे, इसके चलते उनको क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन स्थिति अब यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कमिश्नर बदले ना बदले, नए अधिकारी आए ना आए, लेकिन स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। और शायद इसी के चलते राज्य सरकार को इस मामले की गंभीरता समझ में आई और उसके बाद ही केंद्र के और खासतौर पे एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। आज दोनों बड़े अस्पताल, सिविल और एसपीपी अस्पताल है, वहां पर वो जायजा लेंगे और शाम को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी बदली जा सकती है उसको लेकर चर्चा होगी। ठीक है नीरज, जल्दी से आपसे जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए केंद्र सरकार जो बेहद गंभीर दिख रही थी, चिंता भी जता रही थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार फिलहाल गुजरात में नजर नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल गुजरात दूसरे स्थान पे और सबसे खास बात यह है कि 88% जो मामले हैं वो अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जिले से हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई गई थी कि वो अधिकारियों को अपने ज़्यादा सचेत करे इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए। और उसके बाद 2 वरिष्ठ अधिकारियों को साइडलाइन भी किया गुजरात सरकार ने और फिर फैसला किया कि अहमदाबाद में एक मेडिकल टीम भेजी जाए जिसमें रणदीप गुलेरिया जिसको लीड करेंगे और वहां के हालात का जायजा लिया जाए, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और हाल के दिनों में गुजरात में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी चिंतित है। और इसलिए यह फैसला लिया गया कि वहां टीम भेजा जाए, वहां का जायजा लिया जाए और स्थिति की रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार मेडिकल बीजेपी से ही हमारे साथ डॉक्टर हेमंत भट्ट हैं, तो वो केंद्र सरकार को देगी। क्या ऐसी कमी आप महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसी खामी आप महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है? नहीं, हमें ये बात समझनी होगी, देयर आर 3 टेक्निकल इंपॉर्टेंट इश्यूज ये जो कोरोना के इन्फेक्शन के साथ जुड़े हैं। एक बात, यहाँ के जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, उनका कहना है कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स की डेथ हो रही है उसमें ज्यादातर पेशेंट्स जो हमने देखे हैं वो बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड ब्लड क्लॉट्स, जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC बोलते हैं, वो हो रहा है पेशेंटों में। माने ब्लड क्लॉट्स सिर्फ लंग्स में नहीं हो रहे हैं, ये ब्लड क्लॉट्स हार्ट में, लीवर में, किडनीज में, ब्रेन में हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी डेथ हो रही है, विच इज वेरी अनयूजुअल। ये DIC का जो ये प्रपोर्शन है हमने इटली में देखा था। देयर वर रिपोर्ट्स फ्रॉम इटली कि काफी सारे जो डेथ्स हो रहे हैं वो ये वाइड स्प्रेड ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो रहे हैं। तो दिस इज अ यूनिक फिनोमिना। सेकेंड थिंग, यहाँ जो अहमदाबाद में पेशेंट्स देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, उसमें L स्ट्रेन जो कोरोना का है वो वाइड स्प्रेड और प्रेवेलेंट है। आपको मैं बताऊं, ये जो L स्ट्रेन है वो काफी विशियस और विरुलेंट है। इटली, स्पेन में जो स्ट्रेन देखा गया वो L स्ट्रेन था। वुहान से जो पहले इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में देखा गया वो L स्ट्रेन था। USA में न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क स्टेट में जो कोरोना का L स्ट्रेन है वो ही काफी विरुलेंट और विशियस है। आपको मैं बताऊं, केरला में जो हम देख रहे हैं कि मॉर्टेलिटी कम है, उसका एक कारण यह है कि वहां S स्ट्रेन से जो इन्फेक्शन होता है उसमें मॉर्टेलिटी कम रहती है। और केरला में जो भी फॉरेनर्स माइग्रेट हुए हैं, दे वर फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड दुबई, तो वहां S स्ट्रेन जो देखा गया है। जबकि गुजरात में जो फॉरेनर्स आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम आइदर यूरोप और USA, और जो चाइना से, वुहान से लगे हुए जो एरिया से जो बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये जो L स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ की डेथ रेट ज्यादा होने में। ठीक है। और तीसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो कोमॉर्बिडिटीज है कोरोना के इन्फेक्शन के साथ, वो 50% केसेस में देखा गया है। तो दिस आर टेक्निकल रीजंस। और जिस तरीके से रीजंस ये बता रहे हैं उससे आप सहमत हैं?
ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अपूर्वा जी, मैं एक बात तो आपको जरूर यहाँ पे बता दूं कि ये कोरोना वायरस दिसंबर एंड में पता चला था, उसमें फैटेलिटीज शुरू हो गई थी और नवंबर से करीब करीब वो शुरू हुआ था। दो इवेंट्स को हमें भूलना नहीं चाहिए और मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए कोई बात नहीं करूंगा। दिस इज अ नेशनल इशू, ये हमारे राष्ट्र की आपत्ति है और इसी में किसी पे टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उसकी आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो। एक बात है कि फरवरी में 12 तारीख से राहुल जी ने भी आगाह किया था और 30 जनवरी को हु ने भी आगाह किया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ पैंडेमिक। उसके बाद जो ट्रम्प का प्रोग्राम हुआ है अहमदाबाद में, वहां पे लाखों लोगों को रास्ते पर उतारा गया है। एल स्ट्रिंग की उन्होंने बात की है, ये म्यूटेट कर रहा है वायरस, ठीक है, आ रही हूं मैं। म्यूटेट करने की वजह से आज अहमदाबाद में जो हुआ है उसमें नमस्ते ट्रम्प का जो कार्यक्रम हुआ है उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बाहर से आई है। हम अगर फरवरी में ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाउन कर देते तो शायद हमें ये आपत्ति नहीं भुगतनी पड़ती जो बॉम्बे और अहमदाबाद का हाल है। अहमदाबाद का हाल नमस्ते ट्रम्प की वजह से है और 15 फरवरी से 15 मार्च तक करीब 45 लाख लोग हिंदुस्तान में आए, उसमें क्या 20 लाख लोग आवाजाही की बॉम्बे में। अब बॉम्बे डेंस पॉपुलेशन है, एक आप अगर धारावी जहां बहुत बड़े पैमाने पर आया है, उसकी वजह यह है कि 2.5 किलोमीटर के पेरीफेरी में 7 लाख पहली बात उनको मैं बताऊं, 15-20 लाख लोग रहते हैं। प्रोग्राम हुआ तो ये दो चीजें जो है जो गलती केंद्र सरकार से हुई है, उसका पहला केस गुजरात में नोटिफाइड हुआ 19 मार्च को, माने 27 दिन बाद। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है, ये अतुल जी को याद रखना चाहिए। टेक्निकली ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन कई जगह हेमंत जी, कई जगह तो 28 दिन भी देखने को मिल रहे हैं। हेमंत जी, कई बार तो 28 दिन में भी केस सामने आ रहे हैं। केस नहीं, मेरी बात सुनो। 19 मार्च को पहला केस रिपोर्ट हुआ है, 14 दिन से ज्यादा इंक्यूबेशन हो ही नहीं सकता। और रेरेस्ट ऑफ रेयर केस बाद में चेंज की गई है। रेरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात मत करो। और जो 2 केस रिपोर्ट हुए 19 मार्च को, 2 केस, वो एक लड़की थी जो लंदन से आई थी, जनक में आ रही हूं, और दूसरा एक जो गुजराती सिटीजन था वो सऊदी अरेबिया से, मक्का मदीना से आया था। ठीक है, एक सेकंड, जनक कुछ पूछना चाह रहे हैं। जनक, हेमंत, डॉक्टर हेमंत से मेरा सवाल है। देखिए, टेक्निकलिटीज अपने चरम पर है। देखिए, एल स्ट्रेन पे भी जो यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जब पहला केस आपके पास आया उसके बाद जो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, किसको हुआ, उसके बाद क्या स्थिति होगी, उस पर चर्चा मत कीजिए। इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत बड़ी गलती रही, कमी रही, इसके चलते ही कमिश्नर को बदला गया यहाँ पर। तो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी पर क्या कहना है? कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हुआ प्रॉपर, और शायद इसके चलते ही लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है हेमंत जी, मैं ये बताऊं, गुजरात में जो एक्टिव कांटेक्ट ट्रेसिंग जो हो रहा है, अहमदाबाद में हर एक दिन 4197 केसेस के कोरोना टेस्टिंग हो रहे हैं। गुजरात में पर मिलियन 700 केसेस के ट्रेसिंग हो रहे हैं। आप यूपी का, दिल्ली का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का, वेस्ट बंगाल का आंकड़ा ले लीजिए। गुजरात में जो ये एक्टिव ट्रेसिंग हो रही है, इससे अगर केस के रिपोर्टिंग ज्यादा है तो ये अच्छी बात इसलिए है कि अगर हम जितने ज्यादा हेमंत जी, सवाल ये है कि जो ये कोरोना फैल रहा है, इसके रोकथाम के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम सही तरीके से नहीं उठाए गए। सीधा सवाल और साधारण सवाल ये है। नहीं, मैं बताऊं, चाहे गुजरात गवर्नमेंट हो चाहे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमेंडेबल एफर्ट्स हैं जहां तक कंटेनमेंट की बात है। अगर ये कंटेनमेंट अभी जिस तरह से हो रहा है वो नहीं होता तो आज गुजरात में ये जो पिक्चर है उससे 4 गुना ज्यादा होता। चाहे वो सुपर स्प्रेडर्स का ट्रेसिंग हो, सब्जी वाले का हो, किराने वाले का हो, चाहे
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स का हो, ठीक है, एक सेकेंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनक, क्योंकि आप ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट जो है वो हम तक पहुंचाते आए हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो सरकार दावा कर रही है कि ये कोरोना फैले ना, इसकी रोकथाम के लिए हमने कदम उठाए हैं, हमने कंटेनमेंट जोन जो है उसको पूरी तरीके से सील किया है, हम उतने पर्याप्त टेस्टिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को हम पता कर पा रहे हैं कि इसको कोरोना है नहीं है। आप ग्राउंड पर हैं, जरा बताइए आपको क्या स्थिति दिख रही है वहां पे ग्राउंड पर? देखिए, ग्राउंड पर हमने देखा, सोचा, समझा और जिन अधिकारियों से बातचीत की, डॉक्टर हेमंत अपने हिसाब से तर्क रखे पर राजनीतिक रूप से वो रखे, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक रह गई। और उतना ही नहीं, कंटेनमेंट पहले जो थे वो केवल वॉल सिटी इलाके के थे, कर्फ्यू लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कर्फ्यू भी लगाया गया, बेहद अच्छी कोशिशें हुई लेकिन कोशिशें नाकाफी रही। देश में कितनी जगह थी जहां पर लॉकडाउन के अलावा कर्फ्यू लगा, ये पहले तो डॉक्टर हेमंत बताए। ये करने के बावजूद भी वॉल सिटी के इलाके से निकलता हुआ ये अहमदाबाद के सारे इलाके में ये स्प्रेड हुआ। तो सवाल आज अधिकारी भी उठा रहे हैं और सरकार के पास की इसकी रिपोर्ट है कि कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कहीं ना कहीं बड़ी चूक रह गई और उसके चलते ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे। मानेंगे हेमंत जी ये चूक हुई है? नहीं, मैं बताऊं, आप वॉल सिटी की, अगर अहमदाबाद के वॉल सिटी की किसी को ज्योग्राफी पूरी तरह से पता है, बिकॉज आई एम रिसाइडिंग इन वॉल सिटी, सो आई कैन टेल इट ऑथेंटिकली। हेमंत जी मैं जानता हूँ, हेमंत जी मैं जानता हूँ हेमंत जी, इसीलिए मैंने ग्राउंड से हमारे सहयोगी से आपकी बात कराई क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड तक है या नहीं है। पॉजिटिव आता है तो देयर आर वेरी लाइकली चांसेस कि उनके जो नियर बाय जो नेबर्स हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। In spite of best of the containment efforts, ये कॉन्टेक्ट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आएंगे, हमें इससे घबराना नहीं है। मैं ये बताऊं, कॉर्पोरेशन की ये एक्टिव ट्रेसिंग की जो हेमंत जी ये केसेस आएंगे, ये हर राज्य में हो रहा है, केसेस बढ़ेंगे, लेकिन एक सरकार के तौर पर जिम्मेदारी आपकी है कि इन केसेस को रोका जाए। सवाल यही है कि वहां पर आप फेल हो गए, यही तो कहा जा रहा है कि वहां पर आप फेल हो गए, तभी महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। अब एक्टिव ट्रेसिंग को अगर आप फेलिंग बोलोगे, कंटेनमेंट करना एरिया को आप अगर फेलिंग बोलोगे तो मेरे को कुछ कहना नहीं है। मौत के आंकड़ों को क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, हम रिकवरी रेट भी हमारी अच्छी है, हम ट्रेस कर ले रहे हैं, सब अच्छा है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर क्या कहेंगे? 4,500 मौत हुई है। मैंने आपको बताया नहीं, 449 डेथ्स हुई हैं गुजरात में अभी तक 7,500 केसेस में से। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपको ये कम लग रहे हैं? मैंने बताया जिस स्थिति से अभी आप हैं, आप उसको अभी भी जस्टिफाई करेंगे क्या? हेमंत जी, मौत के जो आंकड़े हैं, आप ये कह रहे हैं ठीक है हम ट्रेस कर रहे हैं, हमने जल्द से जल्द ट्रेस करके इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ कंसर्न आपको इसको लेकर नहीं होना चाहिए कि मौत के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव लोगों को ट्रेस कर ले रहे हैं, उनका इलाज हो जा रहा है और वो ठीक हो जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ मौत के आंकड़े भी तो बढ़े हैं हेमंत जी। मैं यही बता रहा हूँ, उसमें आपको ये समझना चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट्स की डेथ होते हैं वो ज्यादातर न्यूमोनिक कंसोलिडेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर से होते हैं, ज्यादातर जो वर्ल्ड में देखा गया है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, इटाली में जैसे देखा गया है, वैसे ही अहमदाबाद में ये वाइड स्प्रेड। अतुल जी सहमत हैं आप? जनक में एक सेकंड में आई, अतुल जी से जवाब लेने के बाद। अतुल जी सहमत हैं आप? ठीक है हेमंत जी। अतुल जी हाँ, नहीं, ऐसा सबसे बड़ी एक बात है कि जब भी कोई निर्णय लिया गया, लोगों को समय नहीं दिया गया। चाहे वो पहला लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन किया, तब भी लोगों को आवाजाही करने के लिए और अपने कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए समय नहीं दिया गया। उसी तरह अहमदाबाद में भी हुआ। जहां तक आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, मुझे किसी पे कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं, मैंने स्पष्ट पहले ही कहा था, ये नेशनल इमरजेंसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वर्ली और कोळीवाड़ा में, वहां पर हमने सारा कंट्रोल कर लिया। अभी जो धारावी में हो रहा है, धारावी में 2.5 किलोमीटर में 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वो पूरा जोन कॉर्डन ऑफ कर दिया है, कंटेन कर दिया गया है। अभी हमारी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये है कि हमको पल्स एक्सोमीटर का टेस्ट का परमिशन देना चाहिए। उन्होंने हमें पूल टेस्ट जो है, पूल टेस्टिंग का भी परमिशन देना चाहिए। अब इसमें SpO2 जो है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड,
इसका भी टेस्ट हम कर लेंगे। थोड़ा सा न्यूमोनिक पेशेंट भी मिलता है तो उसको हम अगर डिटेन कर लेंगे, क्वारंटीन कर लेंगे, तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जिस मुंबई में बहुत सारी स्लम्स है, वहां पर हमने धारावी में उसको कंटेन करके रखा है, काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, और जून जुलाई में जब बारिश का मौसम होगा तो रेस कोर्स है, बांद्रा कॉम्प्लेक्स है, गोरेगांव, यहाँ पर हमने अरेंजमेंट शुरू कर दिए हैं और केंद्र सरकार से हमने हेल्प मांगी है। मालेगांव भूल रहे हैं, शायद 500 के ऊपर चले गए आप। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, जनक कुछ कह रहे थे। जनक कुछ कह ले, फिर उसके बाद हेमंत जी से जवाब लेती हूँ। जनक। डॉक्टर हेमंत से मेरा सवाल यह है, गुजरात में देखिए, यहाँ पर गुजरात एक ही ऐसा स्टेट होगा जहां पर डेथ टोल जो आंकड़ा दिया जाता है वो बाइफरकेट किया जाता है। बाइफरकेशन उस तरीके से कि कोविड से प्राइमरी कॉज से मरने वालों की संख्या और कोमॉर्बिडिटी से मरने वालों की संख्या। डॉक्टर हेमंत से मेरा सवाल यह है, सरकार को जिस तरीके से अधिकारी ये जानकारी दे रहे हैं, डॉक्टर खुद है वो ज्यादा इस पर बताइए, क्या कोमॉर्बिडिटी होना, क्या डेथ टोल बढ़ाने का ही प्रमुख रीजन है? हेमंत जी। मैं यही बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, दीज ऑल आर कोमॉर्बिडिटीज। डॉक्टर हेमंत, डायबिटीज ये पेशेंट ऐसे, डॉक्टर हेमंत, क्या सुनिए मेरी बात, क्या डायबिटीज होना और उसको उस मरीज को अगर कोविड हुआ तो क्या उसकी मौत निश्चित है? नहीं, निश्चित है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ती है कि डायबिटिक पेशेंट्स आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। उनके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होने से उनमें और इन्फेक्शन होने के, और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये पेशेंट्स हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। उनको सिर्फ कोरोना की वजह से न्यूमोनिक कॉन्सोलिडेशन भी अगर हुआ है तो बिकॉज ऑफ दी रेज्ड लेवल ऑफ द ग्लूकोज उनके शरीर में और बैक्टीरिया। अतुल जी को सुनने के बाद हेमंत जी एक तस्वीर है सूरत की, वो तस्वीर में जरा आपको दिखाऊंगी और मेरा अगला सवाल उसी तस्वीर को लेकर होगा। रुकिए आप एक सेकंड अतुल जी। अतुल जी। हाँ बोलिए जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं दिया मुझे, फिर से एक बार रिपीट। नहीं, मेरा सवाल नहीं था, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मुझे ये कहना था कि जैसा बॉम्बे में 2 लाख तक हमने टेस्ट किया है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो मेजर इशू है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट में पता नहीं चलता है। जिस तरह से इन्हें सिर्फ मिल्क और मेडिसिन इतना ही ओपन रखना था, तो कुछ समय लोगों को देना चाहिए था, 1 दिन देना चाहिए था। अब 1 दिन नहीं देने की वजह से जो लोगों का भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, ये भीड़ हमने वाराणसी में देखी, सूरत के हमने अहमदाबाद में देखी, अमरेली में देखी, महाराष्ट्र के मुंबई में भी हुआ है, बांद्रा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं हुआ, लेकिन जो समय देना चाहिए था वो केंद्र सरकार समय क्यों देती नहीं? हमारा सवाल ये है कि केंद्र सरकार समय क्यों देती नहीं है? तस्वीरों को देख पा रहे हो, ठीक है, मैं इसी आपका सवाल, हेमंत जी आप इनके सवाल का भी जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ जरा तस्वीर देख लीजिए, मेरे सवाल का भी इसी के साथ जवाब दीजिएगा। ये तस्वीरें जरा आप देख रहे होंगे। नहीं, मैं आपके टीवी की स्क्रीन के सामने नहीं हूं, नहीं है तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, तस्वीरों को मैं आपको बता देती हूँ। ये गुजरात के ही सूरत की तस्वीर हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी पर, जहां पर मजदूर हैं जो वो परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के ये मजदूर हैं, घर वापस जाना चाह रहे थे, सड़कों पर उतर आए। मांग इनकी ये कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए, इन्हें घर भेजा जाए। पुलिस जो है इन मजदूरों को लगातार समझाने की अभी तक कोशिश कर रही है, लेकिन हुआ नहीं है। सर, आप दूसरे राज्यों की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए गुजरात में यहाँ भी मजदूर कितने परेशान है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये डेविल एंड द डीप सी वाली बात है। अगर आप माइग्रेंट वर्कर्स को उनके स्टेट में भेजते हो और अगर कोरोना स्प्रेड होता है तो यही बात कहोगे, ये जो अतुल जी बता रहे थे अभी के टाइम क्यों नहीं। लेकिन हेमंत जी, ये भूखे तो नहीं रह सकते हैं वहां पर ना, बिना घर के सड़कों पे तो नहीं सो सकते हैं ना। सारे सिटीज है, छोटे टाउन्स है, विलेजेस है, उसमें कोरोना ना फैले। एक बहुत ज्यादा रीजन वो है नहीं, लेकिन ये भूखे तो नहीं रहेंगे ना, कि कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मर सकते हैं सर। दूसरी बात, इनके लिए इंतजाम क्या किया आपने? जल्दी से मुझे 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। इनके लिए इंतजाम क्या किया है? गुजरात गवर्नमेंट और एनजीओ, सूरत में मैं जानता हूँ काफी सारे एनजीओ, हमारे बीजेपी के जो एमपी हैं। बस दिक्कत देखिए यही है। ठीक है, माफ कीजिएगा हेमंत जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वक्त की थोड़ी कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यही है, हर राज्य एक दूसरे पर जरूर आरोप लगा रही है, लेकिन इन मजदूरों की कौन सुनेगा, कौन इनकी आवाज बनेगा और कौन इनके दर्द को समझकर इनकी तकलीफों को दूर करेगा, ये बड़ा सवाल है।
बढ़ रहे आगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी देने से पहले कोरोना के गंभीर मरीजों का ही कोरोना का रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR टेस्ट करना जरूरी होगा। बाकी दूसरे मरीजों को 10 दिन के भीतर ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इन मरीजों को 2 बार टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय नए निर्देशों के मुताबिक लक्षण आने के 10 दिन बाद और 3 दिनों से अगर बुखार नहीं आ रहा है तो ऐसे मरीजों को बिना RT-PCR टेस्ट के अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। ऐसे मरीजों को भी 10 दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है जिनका शुरू के 3 दिन में बुखार ठीक हो गया है और अगले 4 दिन तक ऑक्सीजन देने की जरूरत न पड़ी हो। लेकिन गंभीर मरीजों के मामले में अब भी पूरी तरह से ठीक होने पर और दूसरी बार RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव आना जरूरी है। रवि हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी देखा है, क्योंकि अब पूरे देश भर में लगभग 60,000 मरीजों की संख्या हो चुकी है, मरने वालों की तादाद भी हो चुकी है और देश में कोरोना जो आए हुए करीब दो महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो ऐसे में तमाम स्टडी भी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय को शायद इसमें ज़रूरत पड़ी, कुछ एक सफलता मिली होगी। हालांकि उस जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है, नए दिशा निर्देश आए हैं, उसमें हालांकि इस बात का जिक्र नहीं है कि क्यों आखिर में क्यों इसका बदलाव किया गया है। लेकिन जो माइल्ड है, जिनके लक्षण है, थोड़े से भी लक्षण है और उसको शक है कि इसको कोरोना हो सकता है, अब पहले डिस्चार्ज करने से पहले उनका टेस्ट किया जाता था और 24 घंटे के अंदर अगर 2 बार उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती थी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता था। लेकिन अब जिनकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, गंभीर रूप से जो बीमार होंगे, उन्हीं का RT-PCR टेस्ट होगा, यानी कि कोरोना की जांच होगी डिस्चार्ज करने से पहले। एक बड़ा बदलाव है, ये किया गया है। और सरकार और दूसरी बात यह कि पहले निगरानी में 14 दिन तक रखा जाता था जो हल्के बीमार होते थे, जो माइल्ड या फिर मॉडरेट होते थे। लेकिन अब उसकी भी जो दिन है वो घटा दिए गए हैं, 14 दिन से 10 दिन कर दिया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो रिवाइज्ड गाइडलाइन में, नए दिशा निर्देश में। और इससे क्या होगा कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन पर सरकार ज्यादा फोकस कर सकेगी, डॉक्टरों का ज्यादा फोकस हो सकेगा, उनका इलाज सही तरीके से हो सकेगा। तो सरकार रवि नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार पुलिस के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सभी पॉजिटिव जवान BMP यानी बिहार मिलिट्री पुलिस के हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये जवान पटना के BMP कैंपस में ही तैनात थे, जहां सिर्फ बिहार मिलिट्री पुलिस के कर्मचारी को ही आने जाने की इजाजत है। ऐसे में BMP कैंपस में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यहाँ 5 पॉजिटिव, क्या आदेश हुआ है आपको? आदेश हुआ है कि टेंट उंट लगा हुआ है, तीनों वाहिनी का आज से संतरी लगेगा और यहाँ पर जो है ना सबका चेकअप होगा। सील किया गया, 2 नंबर गेट को कल किया गया था, पहले से भी सील था लेकिन छोटा गेट वो खुला हुआ था तो वो भी सील हो गया है। एक और भी गेट था 3 नंबर, उसको भी सील पहले से है, बहुत दिन पहले से। कोई भी बाहरी को आना जाना यहाँ नहीं है, जो कैंपस में रह रहा है उसी को आना जाना है। और जो भी वाहन आता है ड्यूटी के लिए, जैसे यहाँ से 14-15 वाहन आते हैं और पूरे पटना में ड्यूटी जाते हैं, तो यहीं पर वो वाहन लगता है और यहाँ से पैदल जाते हैं, यहीं पर फिर वाहन पे वापस चल जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1981 पहुंच गई है और देश भर में अब तक 59,662 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जबकि 17,847 लोग ठीक भी हुए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां मरीजों की तादाद 19,000 के पार हो गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के करीब 7,500 मरीज सामने आ चुके हैं।
कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां अब तक 6,318 मरीज सामने आए हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,000 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा है।